दीपक, एक बात पूछूं? दीपक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ पूछो। क्या तुम होटलों में किसी लड़कियों के साथ जाते हो क्या? क्या तुम पागल हो क्या? कैसी बात कर रही हो? तुम रात में ऑफिस से इतने लेट क्यों आते हो? तुम्हारा ऑफिस टाइम ये है जो रात को तुम 11-12 बजे तक आते हो? तुम्हारी छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है ना। और कभी कभी तो तुम पूरी पूरी रात नहीं आते हो दीपक। अरे तो ओवर टाइम लगाना पड़ता है ना, और कभी कभी तो नाइट भी लगती है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो दीपक, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ, ठीक है ना? आजकल की जनरेशन की लड़की हूँ मैं सब समझती हूँ। दिव्या, मैं तुम्हारी कसम खा कह रहा हूँ, मैं किसी लड़की को जानता ही नहीं हूँ यार। जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं किसी और को क्यों लेके जाऊंगा होटल में? तुम सच बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, अभी मैं तुमसे बात कर रही थी तो तुम फोन में लग रहे थे। अगर तुम्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट होता ना तो तुम सारी बात छोड़ के मेरी बात सुनते। अरे तो फोन में तो काम कर रहा था ना मैं अपना। बस दीपक बस, मैंने सब सोच लिया और सब समझ लिया। यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो ये बताओ? क्योंकि तुम मुझे सही से जवाब नहीं दे रहे हो। अरे तो भैया मैं सही से जवाब दे तो रहा हूँ, और कैसे दूं ये बताओ? अपना मोबाइल दिखाओ। अरे वो काम की चीज है इसमें मेरी। मैंने कहा मुझे मोबाइल दिखाओ अपना। अरे नहीं नहीं, इसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं कुछ, तो मोबाइल कैसे दे दूंगा मैं तुम्हें? दीपक, तुम मुझे फोन देने से मना कर रहे हो अपनी बीवी को। ऐसी मुझसे पर्सनल हो गया तुम्हारा फोन जो तुम मुझे फोन भी नहीं दिखा रहे हो। क्या है इसमें और क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? इसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं ऑफिस की, अगर कोई डिलीट होगी तो? अच्छा, तो मैं अनपढ़ गवार हूँ ना जो तुम्हारी पर्सनल चीजें डिलीट कर दूंगी? फोन क्यों नहीं दिखा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारा फोन देखता हूँ कभी? लो देखो मेरा फोन। मुझे नहीं देखना। चेक करो ना मेरा फोन। अरे भैया, मुझे ना तो तुम्हारा फोन देखना है और ना ही मुझे अपना फोन दिखाना है। दीपक, इस बात से साफ साफ क्लियर हो गया कि तुम अब मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपना फोन चेक करा रही हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम मुझसे अपना फोन छुपा रहे हो। अरे तो भैया मैं छुपा नहीं रहा हूँ यार, इसमें ऑफिस की पर्सनल चीजें हैं, कोई डिलीट होगी दिक्कत आ जाएगी मुझे, तुम्हें क्या पता? सही कह रहे हो दीपक, तुम पागल नहीं हो मैं, मुझे पागल मत बनाओ। ये सोच रहे हो ना कि घर में रहती है, सीधी सादी है, कुछ नहीं समझेगी और कुछ नहीं पकड़ेगी। दीपक, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ हो सकता है, समझ गए ना तुम? और अगर ऐसे ही चलता रहा ना दीपक, तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। यार दिव्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो, और आज ही ऐसा क्यों कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा किया नहीं। आज इसलिए कर रही हूँ ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई बात पता चली है। अब से पहले तो मैं तुम्हें शक नहीं करती थी, मुझे तुम पे शक हुआ तभी मैंने तुम्हारे साथ में ये सारी बातें की। और जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया ना दीपक, उस दिन ना मैं ही जानती हूँ क्या करूंगी तुम्हारे साथ में। यार दिव्या, तुम इतना सुबह सुबह इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तो दिखा क्यों नहीं देते अपना फोन? यार मैं फोन नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकते हो? क्योंकि तुम गलत हो, पता है तुम्हें, इसलिए तुम मुझे अपना फोन नहीं दिखा रहे हो। और तुम्हें जो करना है ना दीपक, तुम कर लेना अपनी आंखों से और अपने हाथों से। तुम्हें पकड़ ना लिया ना तो मेरा भी नाम दिव्या नहीं है, समझे तुम? हाँ तो ठीक है, जब पकड़ोगी जब बोलना। पकड़ तो मैं तुम्हें अभी लूं अगर तुम मुझे अपना फोन दिखा दो। फोन तो मैं दिखाऊंगा नहीं। तो बस बात क्लियर। यार तुमने तो पूरा दिमाग खराब कर दिया, जो तुम्हें करना है ना वो करना है। अब जाओ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ हाँ दीपक, तुम जाओ ऑफिस, और जो मुझे अब करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी। हाँ ठीक है, कर लेना। अरे मुझे पागल बना रहे हैं? इसका मतलब वो सही कह रही थी कि तेरा पति ना किसी और लड़कियों के साथ में घूमता है। लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दीपक मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो दीपक को बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। आखिर क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी हंसती खेलती लाइफ खराब हो रही है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे करूं? ये भी सुनने को तैयार नहीं। एक बार मुझे फोन दिखा देते ना तो मेरा सारा शक ही खत्म हो जाता, लेकिन अब मेरा शक बहुत बढ़ गया है। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दीपक, कैसा आना हुआ? ऑफिस नहीं गया आज? अरे नहीं यार, आज ऑफिस नहीं गया, दिमाग खराब है आज बहुत ज्यादा। फिर मैं सोची मगला तेरे पास ही घूम आऊं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे ठीक है यार, आज तेरी भाभी ने दिमाग खराब कर दिया बस। यार मुझे ऐसा लग रहा है उसे शक हो गया मेरे ऊपर। कैसे? अरे मैं 2-4 बार लड़कियों को लेके चला गया ना होटल में। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने उसे बता दिया। ओहो। यार आज बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। अरे यार, ये तो बहुत गलत हो गया। एक काम करियो, थोड़ा बच के रहियो, अब मत जाइयो होटल में। अरे यार मैं जब भी तो सोच रहा हूँ क्या करूँ। यार दिमाग खराब हो गया, आज इसी चक्कर में ऑफिस में भी ना गया।
पता क्या, अभी एक नई लड़की पटाई, अब उसे सोच रहा था ले जाने को। तेरी भाभी को शक हो गया, पता कैसे लेके जाऊँ। अरे तू चिंता मत कर, एक काम कर, तू मेरे यहाँ रूम पे ले आइए उसे। अरे यार वो ऐसे किसी के रूम पे नहीं आने की, और वैसे भी तुझे पता मुझे नई नई तितलियों के साथ खेलने में मजा आवे। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास है एक जुगाड़, बहुत ही सुंदर है। तू कहे तो मैं यहाँ ले आऊँ उसे बुला कर। अरे नहीं नहीं यार, वैसे ही इतनी टेंशन हो रही यार आज। अरे तू टेंशन को छोड़, तू मेरे ऊपर छोड़ दे सब कुछ। अच्छा कैसी है? अरे बहुत ही खूबसूरत है यार। सच्ची? हाँ। आ जाएगी? और तू देखते ही तेरी भूख भग जाएगी। चल ठीक है, तो बुला ले। चल तो ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखियो, तेरी भाभी को पता ना लग जाए। अरे उसे तो बिल्कुल भी पता ना लगे, उस चीज की तू मेरे पे छोड़ दे यार। चल ठीक है, तो फोन कर, बुला उसे। चल ठीक है, मैं फोन करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ रिया, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। अरे मैं भी ठीक हूँ यार। वो मैनू कह रहा था तुम ना मेरे वाले रूम पे आ जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अरे किससे मिलवाओगे, जरा हमें भी तो बताओ। अरे मेरा एक दोस्त है दीपक नाम का, और बहुत ही ठीक है वो। हाँ हाँ, उस दोस्त से तो जरूर मिलेंगे आज। चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो जल्दी आ जाइयो। ओके। ठीक। ले भाई, कर दिया ना मैंने जुगाड़ तेरा। आ रही है? और अच्छा। अभी आ रही है, और तेरी टेंशन खत्म अब। चलो कोई नहीं, देखते हैं। पर यार मेरा ना दिमाग ही खराब हो रहा है आज। मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरी भाभी को बताया किसने होगा। अरे अपने ही करे हैं साले, तुझे बताऊं, किसी अपने नहीं मुखबरी मारी है। चलो जिस दिन पता लग गया उस दिन बता दूंगा उसे। यार एक काम कर दे यार मेरा। बता। यार तू ना एक काम कर, 500 रुपये दे दे यार मुझे। 500 रुपये? हाँ। क्यों, तू दलाल है? अरे पागल है क्या? अबे मेरा खाने पीने को मन कर रहा है, थोड़ी बहुत मैं पी लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ले पेटीएम कर दे रहा हूँ। चल पेटीएम कर दे, और जब वो आएगी मैं चला जाऊंगा बाहर। हाँ तो कोई बात नहीं, रुकियो मत, चला जाइए बस तू। ठीक है। ले कर दिए जा। चला तो गए। ज़्यादा मत पियो। और अरे ज्यादा मैं पीता हूँ, मैं भी 1-2 बियर पी लूँ बस। वैसे ऐसे 500 करके तुमने बहुत पैसे ऐंठ लिए मेरे से। कहाँ ऐठ लिए, पागल है क्या तू? 1-2 बार पिला दी, उसी में तन्ने एहसान भी गा दिए। तू बढ़िया भाई। हाँ चल ठीक है, जा देख यार, फोन कर बुला उसे, कितनी देर में आएगी। अरे टाइम लगता है हर चीज में, अभी आ रही होगी, उसका घर वैसे भी थोड़ी दूर है। अरे देख ले कहाँ रहेगी वो। अरे आ रही होगी यार, सबर तो कर। ले आ गई। हाँ राजेश, क्यों बुलाया था? अरे मैं इसकी बात कर रहा था, ये मेरे दोस्त है। ओ ये है दीपक। हाँ। अच्छा, तो किस लिए बुलाया बताओ। तो इससे ही पूछ लिए, तो इससे बात कर, मैं तो चल रही। चल ठीक है। अच्छा भाई, मैं चल रहा। हाँ 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 ठीक है, चल जल्दी आ जाइयो। तो चिंता मत करे, जल्दी आऊंगा। ठीक, मैं गया रहा। आओ बैठ। हाँ दीपक, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? यार जैसा राजेश ने बताया, वाकई में आप तो बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू, इतनी तारीफ करने तो के लिए। इतनी दूर क्यों हो, यहाँ आओ, इधर यहाँ आ जाओ, नजदीक से आ जाओ। ओके, अब बताइए। बस हम अच्छे हैं, आप सुनाइए। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा। वैसे ये तुम्हारा घर है या राजेश का घर है? नहीं नहीं, वो राजेश का ही मकान है। तुम्हारा घर कहाँ पे है? मेरा थोड़ा अंदर जाके है। अच्छा, तुम कुंवारे हो या शादीशुदा हो? नहीं, शादी हो चुकी है मेरी। अच्छा, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया कि तुम किसी अजनबी लड़की से मिल रहे हो? यार रोज रोज अपनी वाइफ से बात करके ना दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं नई नई लड़कियों से बात करता हूँ, जैसे आपसे कर रहा हूँ। आप खूबसूरत हो। अच्छा, अब मुझसे अलावा और भी लड़कियों से बात करते हो? हाँ हाँ, मेरे पास तो बहुत लड़कियां हैं। अच्छा, लेकिन जैसी मैं हूँ ना, आज के बाद आपको मेरे जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। सच्ची? वो तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितनी खूबसूरत हाँ, हूँ। ये तो है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे तुम्हारी वाइफ है, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती होगी ना, और हम जैसी लड़की कहाँ लोगों से प्यार करती हैं? अजी जो मेरी वाइफ है वो मेरे से प्यार करती तो फिर मैं यहाँ क्यों?
प्यार तो तुम जैसी हसीन लड़कियां करती है। थैंक यू। वैसे आप बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं। अरे यार इन सब बातों को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ ना, या फिर वो राजेश आ जाएगा बेवड़ा ससुरा। अरे छोड़ो ना, अभी पहले हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं। तुम आते ही शुरू हो गए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि फैमिलीज कैसी होती है, क्योंकि मेरी तो फैमिली नहीं है, तभी तो मैं ये सब काम करती हूँ ना। अच्छा आपकी फैमिली नहीं है? नहीं, जैसे आपकी तो फैमिली है ना। अरे हाँ मेरी तो फैमिली है। जैसे आपकी फैमिली है और आप ये सब काम कर रहे हो, अगर आपकी फैमिली को पता चल जाए तो आप तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। आपको ये डर नहीं लगता क्या? अरे भैया मेरी फैमिली मेरे घर पर ही रहती है, बाहर तो कोई जाता ही नहीं है। फैमिली में कौन है? मेरी वाइफ है, हो वो घर पे ही रहती है, उसे कौन बताएगा? कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपकी वाइफ ये सब हरकतें करने लगी तो आपको कितना बुरा लगेगा ना। अरे यार तुम इन सब बातों को छोड़ो, इधर आओ। और तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगा, ऐसे थोड़ी ना बुलाया मैंने तुम्हें। अरे मैं पेमेंट तो लूंगी, लेकिन मैं भी तुम्हें पेमेंट दूंगी, और ऐसी पेमेंट दूंगी कि तुम पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। देख ली पेमेंट? दीदी मैंने तुमसे कहा था ना कि ये आदमी ना बहुत बड़ा बदतमीज इंसान है, और ये वही निकला। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था ना दीपक, और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। उस दिन मैंने तुमसे सारी बात पूछी थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। क्या दिव्या दिव्या लगा रखा है? ये सही थी अपनी जगह और मैं गलत थी। मैं तुम पे अंधा विश्वास करती थी दीपक, इतना प्यार करती थी मैं तुम्हें, और आज इसे अगर मैं ना भेजती ना तो मैं आज भी तुम्हें पकड़ नहीं पाती दीपक। तुमने भेजा इसको? हाँ मैंने भेजा इसको। सुनना चाहते हो तुम तो सुनो। पता नहीं कहाँ रह गई, उसको कॉल तो कर दिया मैंने बहुत देर पहले, अभी तक तो आई नहीं। हाँ दीदी तुमने बुलाया था मुझे, अब बताओ क्या बात है? हाँ रिया, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तूने मुझे बताया था ना दीपक के बारे में, मुझे उस पर ना डाउट हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा डाउट ना तू ही क्लियर कर सकती है और कोई नहीं। मैंने तुम्हें बताया तो था, वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है। हाँ रिया, तुम बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे दीपक की असलियत मेरे सामने आ जाए। कर तो लूंगी, लेकिन मुझे करना क्या है? तुम्हें ये करना है, उसके सामने कुछ ऐसे लड़के बन के जाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना रिया। पर मैं ये सब करूंगी कैसे? तुम उसके दोस्त को जानती हो ना, राजेश को? हाँ राजेश को तो मैं जानती हूँ, और वही लड़की लेकर जाता है दीपक के पास। मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ ऐसे कपड़े पहनकर जाऊंगी और वैसी लड़की बनकर जाऊंगी ताकि वो मुझे छेड़े, और तभी तुम आ जाना। हाँ रिया प्लीज़ तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा इस प्लान में साथ दो। और मुझे यकीन आ गया कि मेरे हस्बैंड गलत है, और अब मैं उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगी। अगर ये प्रूफ हो गया ना रिया कि वो गलत है, तो मैं उस इंसान के साथ में हरगिज़ नहीं रहूँगी। रिया प्लीज़ तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो ना रिया, मेरे लिए इतना कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी रिया। ठीक है दीदी, मैं कुछ करती हूँ, राजेश से पहले बात करती हूँ, सब कुछ प्लान करती हूँ, उसके बाद मैं तुमसे कॉल करूँगी। ऐसा ही करूँगी मैं। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, कभी दीपक आ जाए और हाँ। उसे शक हो जाए। ठीक है रिया। चल ठीक है ना। ये भगवान, बस जैसे मैंने सोचा है बिल्कुल वैसे ही हो जाए, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और दीपक की हकीकत मेरे सामने आ जाएगी। अरे राजेश तू यहाँ पर है, मैं तुझे नीचे ढूंढ कर आई हूँ। अरे रिया, लेकिन तेरा आना कैसे हुआ? यार मुझे तुझसे कुछ बात करनी है तेरे दोस्त के बारे में। किसके? दीपक, जिसके पास तू लड़कियां भेजता है। अच्छा वो अय्यास एक नंबर का, वो तो लुच्चा लफंगा है पूरा। हाँ हाँ उसी के बारे में बात करनी है तुझसे। लेकिन तू ये बता, तू कैसे जानती है उस अय्यास को? अरे वो जो अय्याश है ना, उसकी वाइफ मेरी फ्रेंड है, और यार वो बहुत सीधी है। उसने मुझे बुलाया था और उसने बोला कि मुझे कोई प्रूफ चाहिए कि मैं उसे गलत साबित कर सकूं और उससे बात कर सकूं और उससे डाइवोर्स ले सकूं। तो तू देख, इस चीज में मेरी हेल्प कर दे। तो तू कुछ ऐसा कर कि मैं उसके पास जाकर उसका भांडा फोड़ दूं उसकी वाइफ के सामने। तू चिंता मत करे, वैसे भी मेरे पास आता जाता रहे। मैं एक काम करूंगा,
तुझे कॉल करूंगा और तू आ जाइए वहाँ पे। चल ठीक है, तू जिस टाइम मुझे कॉल करेगा ना, मैं तुरंत आ जाऊंगी उसकी वाइफ को बोलकर, और मैं उसकी वाइफ को ऐसी जगह खड़ा कर दूंगी कि वो देख ना पाए, लेकिन सुन जरूर लेगी। सही कह रही, और उसकी अय्यासी भी छूट जाएगी। चल ठीक है, अगर वो तेरे पास आए ना तो तू मुझे कॉल कर दियो। अगर वो मेरे पास आएगा ना तो मैं तुझे कॉल कर दूंगा। चल ठीक है। वैसे यार सच में उसकी वाइफ बहुत सीधी है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ खराब हो। और दीपक को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो कितना अयाश और कितना बदतमीज है, लेकिन ये भांडा ना मैं उसकी वाइफ के सामने फोड़ूंगी। तू सही कर रही है इस काम को, और ये करके ही मानी है। चल ठीक है, बताइयो तुम मुझे। ठीक। अब होगा मजा जब सारा भांडा फुटेगा उसका। बहुत कर रहा था ना अय्यासी, अब उसे सबक भी मिल जाएगा। दीपक, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। बहुत हो गया बस अब तुम्हारा। रिया चलो यहाँ से। चलो दीदी। दिव्या मेरी बात को सुनो। बस अब सुनने और समझने के लिए कुछ नहीं बचा है दीपक। चलो रिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो मुझे तलाक दे देगी। ये सब राजेश ने करवाया है। राजेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, दलाल को। इसे 500 रुपए भी ले गया, और उसने मेरी बीवी के साथ मिलकर ये खेल खेला, मुझे धोखा दिया। तो दलाल को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे यार बहुत जोर से भूख लग रही है, भाभी खाना भी ना देके गई और छत पे चली गई। राजेश, दिव्या कहाँ है? वो भैया भाभी तो छत पे गई है। और भैया ये कौन है? अरे बता दूंगा कौन है ये भी। जा पहले अपनी भाभी को बुला के लेकर जा। बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, मुझे प्यास नहीं लगी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अपने घर लेकर आ गए। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरी वाइफ आ रही है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ और तुम उनके साथ रहना। जी भैया। अरे पौधे तो बहुत अच्छे हो गए हैं, और मेरा तो बैंगन भी हो गया इसमें, जो मैंने पौधा लगाया था। चलो ये भी अच्छा हुआ कि राम जी बरस गए, कम से कम इन्हें पानी तो मिल गया। 2-3 दिन से मैं छत में भी नहीं आई थी। अरे भाभी जी। हाँ देवर जी। तुम्हें पता है नीचे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भैया एक लड़की को लेकर आए अपने साथ। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, और तुम्हें बुला रहे, चलो नीचे। चलो चलती हूँ। वैसे लड़की कौन है वो? मुझे नहीं पता, जाके देख लो। चलो। लो आ गई मेरी वाइफ भी। अरे दिव्या, तुम छत पे क्या करने गई थी? अरे छत पे पौधों में पानी देने गई थी, लेकिन ये कौन है? अरे बैठो, सही बताता हूँ। आप भी बैठो, आप खड़ी क्यों? बैठो। नमस्ते। नमस्ते। दिव्या, यह ना एक मजबूर लड़की है। रास्ते में जा रही थी बेचारी, इसने थोड़ी सी मदद मांगी तो मैं इसे घर ले आया। बाकी आप ही पूछ रहे हो इसके बारे में। ऐसी क्या मजबूरी बताई आपने इन्हें जो ये आपको घर ले आए? दीदी, वो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, मुझे घर की तलाश थी। फिर मैंने भैया से बात करी, इनको बताया कि मैं घर में आपके काम कर लूँगी, बस मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। क्योंकि मैं एक विधवा लड़की हूँ। मेरी शादी के बाद मेरे पति 2 महीने में चल बसे। उनके जाने के बाद सास ससुर ने मुझे अपने बेटे की पनौती समझा, वो घर से थक के मार के बाहर निकाल दिया। तो तुम अपने घर क्यों नहीं गई? घर चली जाती। दीदी, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। मेरी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, मेरी लव मैरिज थी। अपने घर वालों से रिश्ता खत्म करके मैंने उनसे लव मैरिज की थी, लेकिन लव मैरिज के चलते मेरे सास ससुर इस शादी से खुश नहीं थे, और मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, और जाऊंगी भी कैसे? मैंने इतना गलत काम जो किया है। तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं। तुम्हें हम यहाँ रहने को छत भी देंगे और 2 वक्त की रोटी भी देंगे, और साथ में तुम्हें पैसे भी देंगे ताकि तुम उससे अपना जीवन काट सको। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, और दीपक आपने बहुत ठीक किया जो आप इन्हें यहाँ पे ले आए। दिव्या, मैंने इसकी मदद इसलिए की, ये बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाती, पता नहीं क्या होता है इसके साथ, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अब तुम ना इसे अपनी बहन की तरह रखना।
तुम परेशान मत हो, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना जैसा जमाना चल रहा है ना, तुम्हें तो लोग बाग जीने भी नहीं देंगे। लेकिन परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, वरना मुझ जैसी अभागन को तो लोग नोच नोच कर खा जाते। तुम रो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। पहले तो मेरा पति छीन लिया, उसके बाद मेरा घर छीन लिया, मेरे सास ससुर छीन लिए, मेरे माँ बाप छीन लिए। बस करो, परेशान मत हो। देखो समय के साथ सब बदल जाता है। तुम काम करोगी, तुम्हारे पास 4 पैसे आएंगे और फिर उससे तुम अपना जीवन बसर कर लेना। ठीक है, अब परेशान मत हो। चलो, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ खाना वाना खिला देती हूँ। आओ अंदर चलो। हाँ भाई, मुझे एक बात बता, तू पूरा दिन घर में ही पड़ा रहेगा या कुछ काम धाम भी करेगा? है भाई, यहाँ आके बैठ। मुझे एक बात बता, तू कहीं काम धंधा देखेगा नहीं देखेगा, या ऐसे आवारागर्दी करता फिरेगा? ए भैया, काम तो 10 जगह देख लिया, कहीं लगता ही नहीं। तुम लगवा दो ना कहीं। है भाई, मुझे एक बात बता, जो मैंने तुझे लाला जी के पास भेजा था काम के लिए, वहां क्यों ना गया तू? ए भैया, मैं गया था लाला के यहाँ, बदतमीजी से तो बोला है वो, मैं वहां काम करूंगा। हाँ, तेरे से ही बदतमीजी कर रही है। है भाई, और तुझे वो रिक्शा दुआई थी, उसका क्या करा? चला ही ना आती मैंने वो। अरे कहाँ है, वह बेच के खा गया नहीं तू उसे? खराब होगी थी तो मैं क्या करता। खराब होगी थी। अरे हाँ, एक तो बात बता तू मुझे, तेरा दोस्त था एक सुनील, जिसके साथ ने लड़ाई करी, वो बता रहा तू पार्क में बैठ के भांग की बीड़ी पी रहा। ए भैया, झूठ बोल रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा मैं भांग की बीड़ी पीऊं? तेरी आंखों तो ऐसे ही लग रहा, मैं चूतिया मान रहा। ए भैया, तुम खामखा की ऐसी बात मत करो, तुम्हें पता मैं ऐसे काम से बहुत दूर हूँ। कोई बात नहीं, जिस दिन देख लिया ना, तेरी भांग सी मैं ही काट दूंगा। आगे तेरे समझ में, और जाकर कहीं काम धंधा देख ले कुछ। फिर नहीं। भैया तो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं आजकल। मुझे ऐसा लग रहा कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। अगर ये बात सही है कि ये विधवा है, तो स्वागत तो हम भी कर देंगे इसे। हम किस लिए बैठे हैं? लो, खाना खा लो। दीदी, जब से मेरे पति गए हैं ना, मेरा कुछ खाने को भी मन नहीं करता। बस दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर जाना ही था तो पहले मैं चली जाती। अरे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो, तुम अब मन थोड़ा मत करो। लो, खाना खा लो, खा लो। वाकई में दीदी, आप बहुत अच्छी हो, वरना इस हालत में औरत को घर में कोई नहीं रखता। सब उसे अभागन समझते हैं, सोचते हैं कि अगर वो औरत हमारे घर में आ गई तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। अरे, ये तो पुरानी बातें हैं। अब तो हमारा देश बहुत आगे चला गया है, अब ऐसी कोई बातें नहीं रखता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इन बातों को सोच सोच के ना टेंशन मत लो। अगर तुम टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? तो अब हमारे साथ खुशी खुशी रहो। जो हो गया देखो, उसे तो मैं बदल नहीं सकती ना, लेकिन जब अब तुम हमारे साथ में रहोगे ना, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, है ना? जी। तो खाना खा लो, खा लो। और किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, बिल्कुल भी संकोच मत करना। अरे राजेश, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भाभी, भैया तो शायद नीचे गए हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैंने उसे खाना दे दिया है। और अगर उसे कोई चीज चाहिए तो तुम दे देना, मैं आ रही हूँ जरा नीचे से अभी। ठीक है भाभी। अरे, ये सही मौका है विधवा को स्वागत करने का। भैया भी घर पे नहीं है और भाभी भी चली गई। देख के आता हूँ क्या कर रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा उनके बिना मन ही नहीं लगता। कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मन थोड़ा हल्का कर लूं,
लेकिन जितना सोचती हूँ उतना मन भारी होता चला जाता है। तुम क्यों चले गए? मैंने तुमसे कितना प्यार किया था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। अरे क्या भैया? कर रही हो? कुछ नहीं, आपको कुछ चाहिए या आपको कुछ काम करवाना है? मैं कर दूंगी। अरे मैं यहाँ काम करवाने को ना आया। तो मैं तो ये देख रहा हूँ मन की तू पता ना कैसे अकेली बैठी है। कुछ नहीं, बस अभी खाना वाना खाया था तो थोड़ी देर बैठ गई। वैसे दीदी कहाँ गई? भाभी तो नीचे गई है। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हारा यहाँ मन लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं भैया, मन का क्या है, बस काट रही हूँ अपने दिन। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ, देखो तुम तो हो विधवा और मैं हूँ रंडवा। तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्या भैया, ये क्या बात कर रहे हो? मैं आपको भाई बोलती हूँ, आप इसकी तो शर्म कर लेते। आपने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली इस बारे में? बात वो नहीं है जो, मेरी बात को पहले अच्छी तरह समझो। एक बात बताओ, आप पे पूरी जिंदगी रखी है, आप कैसे काट पाओगी? मैं आपकी बातें समझ गई हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन भैया मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ठीक है तो शादी ना कर तो मेरे साथ तो रह ले, मौज में रहेगी तू भी खुश और मैं भी खुश। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने आपसे कहा ना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे मैं सब जानता हूँ तेरे ऐसी लड़कियों को कि कैसी लड़की है तू, जब भी तो आके मेरे घर में घुस गई और तो और मेरे भैया को फंसा लिया तूने। अरे हमारे में क्या कमी है, हमें फंसा लेती। देखो भैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरी कुछ मजबूरियां हैं तभी मैं इस घर में आई हूँ। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। और भैया मैं यहाँ पर अपनी मजबूरी से आई हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं आई और ना ही मैंने आपके भैया को फंसाया। अरे जैसे वो आपके भाई हैं वैसे वो मेरे भी भाई हैं। देखो भैया, आप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है तो यहीं रह, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुमने मेरे बारे में मेरे भैया भाभी से बता दिया ना तो तुझे घर से भगा दूंगा। ठीक है, मैं आपके भैया भाभी को कुछ नहीं कहूंगी। अब आप प्लीज जाओ यहाँ से। जा तो मैं रहा हूं, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच लियो जो मैंने कही थी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या बाकी रह गया मेरे साथ होने के लिए? मैं क्या करूं? यहाँ से जा भी नहीं सकती क्योंकि मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। यहाँ से चली भी गई तो कहाँ रहूंगी, कैसे कमाऊंगी? आज के समाज में तो विधवाओं को दुनिया जीने भी नहीं देती, तो उनमें से ही तो मैं एक हूँ। मुझे कैसे जीने देगी? क्या करूं? न मैं भैया भाभी को बता सकती। क्या करूं यार, इसने पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया विधवा ने। गया तो था मैं इसे स्वागत करने, ज्यादा ही नखरे दिखाने लगी और तो रोने लगी जैसे मैं इसे खाने आ रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, आज तो छोड़, किसी दिन तो फंसेगी ये मेरे अंडर में। मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल इसे स्वागत करके छोड़ दूंगा। है तो बड़ी प्यारी चीज। दिव्या, पूजा कहाँ है? पूजा किचन में काम कर रही है। बुलाना एक बार। पूजा, पूजा। हाँ दीदी, आई।
हाँ दीदी, कुछ काम था क्या? तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। हाँ भैया बोलो। बेटा एक काम करना, तुम ना दिव्या के साथ मार्केट चले जाना और वहां से अपने लिए 2-3 सूट लेके आना। अरे भैया इसकी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, दीदी ने मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए हैं, मैं उन्हें पहन लूंगी। हाँ तो मैं बोल तो रहा हूँ, जो इन्होंने दिए वो तो पहन ही रहे हो, 2-3 नए भी ले आओ। नहीं भैया कोई जरूरत नहीं है, इनके तो बहुत सारे कपड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे? अरे पूजा, कैसी बातें कर रही हो? जब तुम्हारे भैया कह रहे हैं तो ले आओ, क्या हो गया? कपड़े तो जितने उतने ही कम होते हैं ना। नहीं दीदी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो पहले आपके घर पर रह रही हूँ और फिर ये कपड़े वगैरह अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे पूजा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इसका मतलब तुमने हमें अभी तक अपना नहीं समझा है ना? हम तो तुम्हें अपना मान चुके हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो, आप मेरी वजह से अपना दिल छोटा मत करो, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, मैं कपड़े ले आऊंगी। ठीक है दिव्या, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, तुम अपने लिए भी और उसके लिए भी सामान ले आना, ठीक है? ठीक है। ओ मेरा बैग ला के दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे आप बैठो दी, मैं लाती हूँ भैया। अच्छे से शॉपिंग करना, इसके लिए भी और अपने लिए भी। लीजिए भैया। खाना हो गया? हाँ, खाना रख दिया ना पूजा? हाँ ठीक है, ठीक है। चलो चलता हूँ, आराम से जाना दोनों, ठीक है? अच्छा दीदी, मैं ये कह रही थी, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है किचन में, मैं वो कर लेती हूँ। पूजा, तुमने नाश्ता तो कर लिया ना? हाँ नाश्ता तो मैंने कर लिया था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ दीदी। चलो तुम काम कर लो, फिर काम खत्म करके हम शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है। ठीक है। भैया और दीदी कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और एक उनके देवर हैं जो मेरे बारे में कितनी गलत सोच रखते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएंगे अगर मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगी। चलो सारा काम तो हो गया है, बस ये बर्तन और लगा देती हूँ और बस झाड़ू रह जाएगी, उसके बाद मैं दीदी के साथ चली जाऊंगी। क्या करूं यार, मेरी तो कुछ समझ में ही ना आ रहा। आखिर मैं इससे बात करूं तो कैसे करूं? पता नहीं, दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं बैठ रहा। चलो सोचता हूँ। यार एक बात तो है, बड़ी सुंदर लगती है यार, ऐसा मन करता है कि इसे अपनी बाहों में ले लूं। दीदी, आपने दीदी को देखा क्या? मैंने ना देखा दीदी को, और क्या दीदी दीदी लगा रखा है? वो हम दोनों मार्केट जाते, पता नहीं नीचे तो मिली नहीं, आपने दीदी को देखा क्या? अरे दीदी के साथ ही मार्केट जाएगी, कभी मेरे साथ भी चल ले मार्केट। भैया ये मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो आप? छोड़ो। क्या भैया भैया लगा रखा तुमने? भैया मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे आपसे कोई शादी वादी नहीं करनी, छोड़ो। राजेश, ये क्या बदतमीजी है? और तुम इसके साथ ये क्या कर रहे थे? तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है? इस बेचारे के साथ में तुम ये बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है? भाभी मैं इसके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था, मैं तो इससे शादी के लिए बोल रहा था। क्या तुम ऐसे शादी करेगी? अच्छा, ऐसे शादी होती है? अरे तुम्हें शादी की बात ही करनी थी तो हमसे करते ना, आके अपने भैया से करते। ये बदतमीजी दिखाने की क्या जरूरत थी? भाभी मैंने इसलिए नहीं कहा, कभी भैया मेरे पे नाराज हो जाए। शर्म करो राजेश, तुम्हारे भैया इतने अच्छे इंसान है और तुम निहायत ही गंदे इंसान हो। तुम इसके साथ में ऐसा कर रहे हो? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी राजेश। इस बदतमीजी के लिए ना मैं तुम्हें कहीं तक भी पहुंचा सकती हूँ। भाभी मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें ऐसे लगता है ना मैंने गलत करा है, तो मैं आज के बाद कभी जिंदगी में ऐसे काम नहीं करूँगा। पर भैया को मत बताना। ठीक है राजेश, तुम्हारी मैंने ये आखिरी और पहली गलती मान के तुम्हें माफ कर दिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पूजा, क्या तुम सच में राजेश से शादी करना चाहती हो? नहीं नहीं दीदी, मैं भला क्यों इनसे शादी करूंगी, मेरी तो पहले ही किस्मत फूटी हुई है। पूजा, ऐसा मत बोलो,
जब जिंदगी तुम्हें एक मौका देना चाहती है तो तुम उसको जियो। और रही बात इसकी, ये बहक गया था, ये ऐसा नहीं है। और रही बात हमारी, तुमने हमारा परिवार देख ही लिया ना पूजा, कितने अच्छे लोग हैं हम। पूजा, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ अगर इसकी बदतमीजी से तुम्हें थोड़ा बुरा लगा हो तो। लेकिन पूजा, तुम ये भी तो सोचो, तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाओगी और हम परिवार खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना पूजा? और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। पूजा, जरा सोचो, इतनी बड़ी जिंदगी तुम अकेले कैसे बिताओगी और कैसे तुम रहोगी? बताओ पूजा, जरा सोचो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ पूजा। कैसे बताऊं दीदी, पर आप मेरी बात नहीं समझ रही। ये समाज क्या कहेगा कि आपके देवर ने एक विधवा से शादी कर ली। अरे पूजा, तुम किस समाज की बातें कर रही हो? उस समाज की? अरे पूजा, ये समाज जीने नहीं देगा, ये तो आज भी तुम्हें जीने नहीं दे रहा है। अगर समाज के बारे में सोचोगी ना तो जीवन में और भविष्य में कभी कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए आज के बारे में सोचो, क्या पता आने वाला कल सुधर जाए और सब ठीक हो जाए। ठीक है पूजा, तो तुम मेरे देवर से शादी कर लो और मैं इनके भैया से बात करके तुम्हारी शादी करा दूंगी। फिर हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। पूजा, मुझे तेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और फिर हम हमेशा साथ साथ इस घर में रहेंगे, एक परिवार की तरह। ठीक है राजेश? ठीक है भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। पूजा, जो भी मुझसे गलती हुई हो तुम मुझे माफ कर देना, और जो भी गलती हुई है ना वो कभी आइंदा दोबारा नहीं होगी, और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। हाँ पूजा, मेरा देवर ना देखने में ऐसा लगता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो। तुम एक बार इसे माफ तो करके देखो।